तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का क्लास, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने से पहले आप लोग बेसिक क्लास मैथ का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज उतना बहुत डिफिकल्ट महसूस होगा आप लोगों का, इसीलिए कि आप बेसिक क्लास मैथ का फुल वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक देखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोनों सेम ही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किसी भी सवाल को सिद्ध किया जाता है, यानी किसी भी सवाल को हम सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं क्या ये सत्य बात है या असत्य बात है। जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिएगा, जब आपको सिद्ध करने के लिए बोले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिएगा। जबकि ये दोनों सेम ही फार्मूला और सेम ही मेथड है, सेम ही थ्योरी है, बस अंतर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सवाल को सिद्ध किया जाता है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सब दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। ओके, तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं। पहला वाला हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोल लीजिए चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम फार्मूला आने वाला है और सेम थ्योरी है आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। और हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि, देखिए समझिए, मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 और 2 a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 11 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 11 को 2 से डिवाइड करके देखा जाता है तो क्या आता है, 2 पचे 10 यानी 1 आया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मेरा सवाल सही है कि गलत, तो आप लोग कैसे करते हैं, 11 को यहाँ पे लिखते हैं, 11 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 2 का गुणा 5 में करके 1 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को तो हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ तब ये 5 दूना 10 और 1 11 यानी भाग मेरा सही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये 11 क्या है, 11 क्या है, भाज्य, 11 क्या है, भाज्य है। ठीक है, 11 भाज्य है, और 2 क्या है, 2 क्या है, भाजक है, 2 क्या है, भाजक है। 5 क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, भागफल है, 5 क्या है, भागफल है। और 1 क्या है आपका, 1 क्या है, शेषफल है, 1 क्या है, शेषफल है। अगर यही कंडीशन को यह यहाँ पे जैसे आप चेक किए कि मेरा भाग सही है कि गलत है, अगर यही हिंदी वाला जो भाज्य भाजक जो भी है यहाँ पे अगर लिखे तो क्या बनेगा, 11 क्या है, 11 क्या है, भाज्य है, 11 क्या है, भाज्य है। और 2 क्या है, 2 क्या है, भाजक है, 2 क्या है, भाजक है, गुणा 5 क्या है, 5 क्या है, भागफल है, 5 क्या है, भागफल है, 5 क्या है, भागफल है, प्लस 1 क्या है, शेषफल है, प्लस 1 क्या है, शेषफल है। तो देखिए आपका एक फार्मूला निकल गया, एक फार्मूला निकल गया, ये देखिए। यानी यूक्लिड यही बताएं कि अगर आपके पास a और b बोले तो 11 और 2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक 2 नया चीज आएगा। a और b के लिए हम 2 पूर्णांक, देखिए 2 पूर्णांक, एक 2 नया आएगा। कौन कौन नया आया, एक 5 आया और एक क्या आया, 1 आया। इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यही देखिए यूक्लिड जी क्या किए, यूक्लिड हमारे मैथमेटिशियन यानी यूक्लिड जी क्या किए, इन्हीं को भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल जो आया उसको सिंबॉलिक कर दिए, यानी भाज्य को क्या कर दिए, a लिख दिए, और भाजक को क्या किए, b लिख दिए, भागफल को क्या किए, q लिख दिए, शेषफल को क्या किए, r लिख दिए। अब यहाँ पर जाके आप नोट कर सकते हैं, जहाँ a क्या है आपका, a क्या है, वही भाज्य है, भाज्य है। b क्या है, b क्या है, b आपका क्या है, b क्या है, भाजक है, भाजक है, भाजक है। और q क्या है आपका, q क्या है, q क्या है, भागफल है, भागफल है। और r क्या है, r क्या है, शेषफल है, r क्या है, शेषफल है। अर्थात हम लोग
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पर 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल को सिंबॉलिक करके a बराबर bq प्लस r, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर bq प्लस r में a क्या है तो a आपका भाज्य है, q क्या है तो q आपका भागफल है, r क्या है तो शेषफल है। और जहाँ पर ये कंडीशन समझिए, ये कंडीशन क्या है आपका, मतलब शेषफल r क्या है आपका शेषफल, शेषफल का जब भी मान आएगा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भाजक, बोले तो b, यानी b से क्या आएगा आपका, b से आपका छोटा ही आएगा कौन, शेषफल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है, b है, ठीक है। और r ये 5 आपका क्या है, आपका 5 क्या है भागफल, बोले तो q है। और भाज्य क्या है आपका, भाज्य क्या है, भाज्य बराबर a है, शेषफल क्या है, शेषफल r। कहने ये कंडीशन मेन है, जो शेषफल है यानी एक जो है, ये जो शेषफल r जो है या तो 0 आएगा, अगर हम लोग यही वाला डिवाइड 11/2 था, अगर 10/2 रहता तो शेषफल कितना आता, शेषफल कितना आता 2 × 5 = 10, ये देखिए 0, या तो शेषफल 0 आएगा, ये इक्वल का मतलब हो गया शेषफल 0 आएगा, और ये साइन ऐसे लगा है यानी तो या तो फिर 0 से बड़ा आएगा, यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा। लेकिन b बोले तो इससे छोटा ही रहेगा, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेट सपोज यहाँ पर शेषफल आ गया, या b यानी इससे बड़ा मान लीजिए 3 आ गया, तब तो भाग एक बार में चला जाएगा ना, एक बार में चला जाएगा, 2 एकम 2। तो देखिए यानी शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा ही आएगा, तब जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी शेषफल का मान 0 से या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से यानी भाजक से छोटा ही होगा, तब जाकर आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन लेम्मा आपका ये रहा, ठीक है, फुल डिटेल। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी जस्ट हूबहू यही फार्मूला यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी, उसमें क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, जबकि इसमें क्या करेंगे हम लोग सवालों को सिद्ध करेंगे। ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। या क्या होता है, कोई भी 2 संख्याएं आपको दिया रहेगा, देखिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, और जैसे ही a और b दिया रहेगा हम लोग एक नया यानी 2 पूर्णांक संख्याओं q और r नया कौन है 5 और 1, इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपका रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ये तो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है, कैसे आता है ये प्रूफ है, कैसे होता है ये रहा। ओके, तो फुल वीडियो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रहा, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज कैसे इस पे सवाल लगाए जाते हैं।